ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 चैप्टर 16 प्रयास संख्या 72। तो राजा के सामने हरिदास ठाकुर को लाया गया है और उन्होंने उनको बड़ा एक अच्छा आसन दिया और राजा ने हरिदास ठाकुर को बोला कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि यमनों के यहाँ पर पैदा हुए हो। यार वेरी लकी कि बचपन से ही मीट खाने को मिले ताकि बॉडी ताकतवर हो जाए, प्रोटीन से भर जाए। हाँ, तो ऐसा उनको बोला गया, डिलीशियस आइटम्स खाने को मिले। ऐसे घर में पैदा हो तो ज़िंदगी का एक हलवाई के यहाँ पैदा हो तो कितना मज़ा है, रोज़ मिठाई खाई जाए। और होटल वाले के यहाँ पैदा हो, हाँ, रोज़ रोज़ नई नई जगहों में रहने को मिले, नए नए आइटम खाने को मिले। नहीं, होटल वाले के यहाँ, रेस्टोरेंट वाले के यहाँ, हाँ, ट्रेन अलग अलग जगह घूमने को मिले, है कि नहीं। आप ऐसी जगह पैदा हुए कहीं, ओहो, तो बेकार हो गई ज़िंदगी। भक्त के यहाँ सारी मिल जाती हैं। तो इनको बोला कि तुम कितने भाग्यशाली हो, फिर भी तुम हिंदुओं के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हो। कत भाग्य देखी तुम हयाचे यवन तबे कहना हिंदू आचार देह मन। आमारा हिंदू देखी नाही खाई भात ताहा छाड़ हई तुमी महावंश जात। हम तो हिंदुओं को छूने से भी परहेज करते हैं, हम नहीं छूते इनको, उनको देखकर भात भी नहीं खाते। तुम तो उच्चकुल में पैदा हुए हो, फिर तुम इस तरह से अपने आप को क्यों गिरा रहे हो। और इस तरह से बहुत सारे छुआछूत और धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव संसार के अंदर एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में भी। इन अलग अलग सरकारों ने अलग अलग प्रोविज़न किए हुए हैं। भारत ने बोल रखा है कि निचली जातियों के लिए ये आरक्षण है, विदेशों में जी जो ये ब्लैक स्किन वाले हैं उनके लिए अलग अलग आरक्षण है ताकि वो पनप पाएँ। तो सारी सरकारें कुछ कुछ ऐसा करती हैं ताकि ये भेदभाव कम हो, लेकिन ये आरक्षणों से कैसे कम होगा। आरक्षणों से कम भी हो जाएगा तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से नफरत उसको कैसे ख़त्म करेंगे हम। जैसे हम कई बार कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ये नहीं कर पा रहा है, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग, प्रॉब्लम कहाँ पे है। हृदय में द्वेष है, नफरत है। आई एम द एंजॉयर, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हम सब बोलेंगे कृष्णा इज द एंजॉयर तो हम सब एक ही को तुष्ट करने में लग जाएंगे। एक ही को तुष्ट करेंगे तो अपने आप ही सब सही रहेगा, लेकिन हम सब अपने अपने को तुष्ट कर रहे हैं,
संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसा हम हमारे आचार्य बताते हैं कि पानी के पौंड में सब ने अपना अपना पत्थर डाल दिया है, सो उनसे जो तरंगे निकल रही हैं वो आपस में क्लैश कर रही हैं, और सब एक ही जगह पत्थर डालेंगे तो तरंगे क्लैश नहीं करेंगी। तो ये की है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, इसलिए प्रभुपाद ने बोला ये श्लोक क्या है, शांति का फार्मूला है, पीस फार्मूला। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो सब व्यक्ति अगर संसार में ये जान जाएं इस तथ्य को तो क्या हो जाएगा, शांति प्राप्त हो जाएगी, चारों तरफ शांति समृद्धि आ जाएगी। क्या सोच कर आएगी बताइए फिर से, कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हूँ। कौन है, भगवान है। ये अगर हर व्यक्ति सोचे तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अलग अलग आधारों पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा ही, लैंग्वेज के आधार पर। हाँ, तुम तेलुगु हो, तेलुगु और इनका आपस में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, भयंकर, उत्तलिम, तमिल, व्हाट इज दैट, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर, पता नहीं तमिल ईलम समथिंग, उससे भयंकर आतंकवादी। जैसे कुछ दिन पहले कश्मीर में हुआ, उन्होंने कहा बोलो, ये बोलो, कुछ प्रेयर बोलो, और प्रेयर बोलने में उन्होंने बोला जय बजरंग बली, उन्होंने कहा ले फिर। हाँ, तो जुबान या बोली के आधार पर कोई ना कोई आधार बना लेंगे। मेरा महाराष्ट्र महान है, जय मराठा, तो कुछ ना कुछ लॉजिक बनेगा। नहीं तो ग्रॉस लेवल पे हिंदी भाषी या इंग्लिश भाषी इस लेवल पर आ जाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा। ये राइस खाने वाले, रोटी खाने वाले, ये बन जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये धर्म को समझते नहीं है। सभी पुंसा परो धर्म, ये तो भक्ति अधोक्षजे है। धर्म क्या है, भक्ति, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना धर्म है, यही तो धर्म है, और क्या है। लेकिन इस धर्म को ना मानते हम अपने धर्म बना लिया हमने, दुनिया भर के हर व्यक्ति ने अपने धर्म बना लिए। भयंकर युद्ध है उनका आपस में, भयंकर। कुछ नहीं है तो हिंदुओं में ये शिव जी हैं या विष्णु हैं या ब्रह्मा हैं या ये सारे तो सीख है, लेकिन अल्टीमेटली प्रभु जी गणपति बापा मोरिया, वही मेरा बाप है। हाँ, वहाँ पे हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही किसी न किसी कारण से, क्योंकि धर्म नहीं समझ रहे हम लोग क्या है। ये नहीं समझ रहे हैं कि सबका मालिक एक है, बोल रहे हैं। साईं बाबा ने तो ऐसा बोला, उन्होंने ये थोड़ी बोला सबका मालिक मैं हूँ। साईं बाबा कैसे, उन्होंने बोला सबका मालिक है क्या, लोगों ने कहा तुम ही तो हो, ऐसा तो नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा, आई डोंट थिंक सो। सबका मालिक एक बोला, प्रभुपाद ने बोला सबका मालिक एक है, तो हमने प्रभुपाद को भगवान बना दिया? नहीं बनाया, क्योंकि प्रभुपाद ने एक लाइन और बोल दी ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। प्रभुपाद को कृष्ण बहुत अच्छे लगते थे बचपन से, इसलिए उनकी अटैचमेंट थी कृष्ण से, तो इसलिए उन्होंने बोला कृष्ण तो भगवान स्वयं नहीं, शास्त्रों के आधार पर, है ना। आप लोग भी बोलते थे बचपन में कुछ ना कुछ, शिव जी, ओम नमः शिवाय, वही भगवान है ना। कुछ गणपति बापा मोरिया वाले भी होंगे, अलग अलग रहे होंगे, नहीं। ये हम बचपन से यहाँ पैदा हुए इस्कॉन के अंदर, हमारे परिवारों में से तो नहीं था, आप इन लोगों के परिवारों में तो थे, हैं। तो हमने कैसे बदला फिर अपने आप को, सुना, समझा, पढ़ा और बदला, और सही धर्म को समझ में आया। हमारे बीच में ऊंची जाति और नीची जाति के भी लोग हैं कि नहीं है? हमने ऊंची जाति नीची जाति की शादी कराई है, कराई है, चल रही है ठीक से या प्रॉब्लम आ गई? बढ़िया चल रही है। तो कुछ करना पड़ता है, खाली फिलॉसफी से क्या होता है। एक व्यक्ति थे जो कि, ये रियल घटना ही है, आई वाइफ के एक व्यक्ति थे,
ही गॉट लिटरली फ्रस्ट्रेटेड जब उसने शादी करने का प्रयास किया तो चारों तरफ वैष्णव ने वही तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, जाति 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 के चक्कर में वो शादी नहीं करा पा रहा था। बोला प्रभु जी आप लोग कहते हो कि इस्कॉन में शादी करें, कैसे करें, क्या करें बताओ, यहाँ तो ये चल रहा है, कुछ क्या कह सकते हैं ऐसे। बोला जी कर लो जी। कहला फिर तो मैं अपने कहीं गांव में कर लूँ ना, आई एम बीइंग फोर्स्ड टू मैरी देयर। कर लो भैया, अब क्या करें, उससे ही करो और उसको भक्त बनाने का प्रयास करो, क्योंकि यहाँ तो जो पढ़ते हैं उसको करना नहीं है, पढ़ने के लिए अलग है, वो रीडिंग टाइम लिसनिंग टाइम डालने के लिए है, वो अलग चलेगा और असली जीवन अलग चलेगा। बिल्कुल पक्की बात है। चाहे कितना भी हम पढ़ लें, भलो ना खाई पे भलो ना पैरी पे, लेकिन वहीं घुसेंगे जैसे मल में कीड़ा घुसता है, उसे राजगद्दी पे बैठा दो तो भी चेतना वही आहार पे ही है और कहीं नहीं है। वैसे ही हर चीज़ में क्या कुछ भी बोल लें, तेरना दे भी सुनी चैन रट लें उसको, लेकिन कोई अगर कुछ भी बोल दे तो हाँ कैसे फाड़ेंगे, जैसे बस में कर देंगे, या लड़ाई करेंगे या द्वेष करेंगे या हाँ निरंतर, तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए महाप्रभु आपनी आचार्य प्रभु करे प्रचार, ऐसा कुछ बोलते थे कि अपने आचरण से ही तो आप प्रचार करेंगे, इसलिए तो प्रचार में क्या फ़ायदा हुआ ऐसे प्रचार का। यार हम बहुत लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे लाभ नहीं होगा। डोंट ट्राई टू कॉपी अदर पीपल्स, वी वर डिस्कसिंग दैट। आजकल के हम चर्चा कर रहे थे ना, बता रहे थे हमारे स्टोक कृष्ण प्रभु, देर आर लीडर्स नॉट इन ISKCON, नॉट इन एनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन रादर, जिनके आई थिंक 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब में, 6 करोड़। कहते हम सारे अगर मिल जाए ISKCON के तो भी हमारे उतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, 6 करोड़। देन वी ट्राई टू फॉलो, क्या कर रहा है वो आदमी, देखते हैं जरा हम भी कुछ ऐसा करें। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों? तो उसके पास ज़्यादा प्योरिटी है ना, इसका मतलब। वो जो 6 करोड़ हैं वो मशरूम की तरह हैं, बरसात में हो गए, या वैसे हैं जैसे हमने एक बार देखे थे एक नदी के किनारे, हमने करोड़ों स्नेल टाइप कुछ आइटम देखी। स्नेल था क्या था, शंख का कीड़ा क्या था, वो करोड़ों, जैसे लग रहा था अनगिनत। और क्या हो रहा था कि जैसे हम खड़े हो जा रहे थे थोड़ी देर, वो ज़मीन से बाहर निकल आ रहे थे ऐसे, जैसे ही हम पैर उठा रहे थे वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर विद इन सेकेंड। इस तरीके से ये जो करोड़ों दिखते हैं ये कर नहीं सकते हैं कुछ। दे आर एंटरटेनमेंट सीकर्स, एंटरटेनमेंट सीकर्स। सब जगह पर वही कंटेंट बिकता है जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। यूट्यूब एंड ऑल दिस इज अ टाइम पास। आप बोलते हो ऐसी बातें जिसमें दिमाग धुल जाता है, दर्द होने लगता है दिमाग में। तो इसलिए आप लोगों के कंटेंट को लेने वाले बहुत कम लोग होंगे, बट जो होंगे वो सच्चे होंगे, सही होंगे और वो भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल होंगे। उन्हीं के ऊपर काम करना है जो वास्तविक धर्म को समझते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा करके फ़ायदा नहीं हो रहा है। कलेश और करेंगे यहाँ पर आगे, गंदगी मचाएंगे यहाँ पे आगे। इसलिए डोंट कॉम्प्रोमाइज़। कोई आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए। प्यार देंगे, केयर करेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यूजलेस लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको थोड़े साल और जन्म लेने दो, कुछ जन्म और में भी, तब उनको शायद रियलाइज़ होगा। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। जो लिखा है वही धर्म है, वही करना भी है, समझ में आया। इसलिए ये जाति बुद्धि या धनी, ये धनी भक्त, ये निर्धन भक्त, या जिस किसी भी जो अभी हमने चर्चा करा, शास्त्र तो कुछ और ही बताते हैं। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, कि बान्यासी कि वटेवर। तो इस प्रकार से ये जो भेद करने का सिलसिला है हमारा, ये ठीक नहीं है, जैसे कि यहाँ पर किया जा रहा है। कह रहे हैं तुम अपने जाति और धर्म का उल्लंघन करके दूसरे के धर्म का पालन कर रहे हो, परलोक में तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? जाति धर्म लंघी करे अन्य व्यवहार, परलोके के बने वह पाई में निस्तार। जाति को लांग रहे हो। अरे अक्सर हमारी चर्चा हो रही होती किसी से, अरे कुल देवी का भी तो कुछ है ना, व्हाट अबाउट कुल देवी? क्या करें कुल देवी का? बताइए, कुल देवी का क्या करें? हमारे कुल में हमेशा से पूजा होती आ रही है उनकी, उनका क्या करें? उन्हें भोग का प्रसाद खिलाएं?
तो उनकी पूजा कर लें ना थोड़ी सी, क्या दिक्कत है? कर लें कि ना करें? बोलिए क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो भगवान की सरकार ही है। आप ही लोग तो कहते हो भगवान की सरकार है, क्या प्रॉब्लम है उनकी पूजा करने में? हम प्रभु जी हम कुछ नहीं, हम भगवान के भक्त के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं। एक लाइन और सीख लिया हम सब ने, तो प्रवचन में सुनते हैं ना, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं, कई हम ही बोलते हैं, क्योंकि नए लोग होते हैं कई बार, तो ऐसा बोलना ही है कि ठीक है आप अच्छा पूजा कर रहे हो तो करो, लेकिन भगवान के भक्त के रूप में करो। इसलिए हम लोग दिवाली में गणेश जी की भी कर लेते हैं, लक्ष्मी गणेश जी भगवान के भक्त है ना, प्रभु जी गणेश जी ने लिखी है ना भागवतम और वो सब, तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। शिव जी आप नहीं तो बोला महान भक्त हैं, इसलिए हम शिवरात्रि रख रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शिव जी हमें भगवान की भक्ति दीजिए, इसलिए हम शिवरात्रि भी रख रहे हैं, इसलिए हम गणेश चतुर्थी भी कर रहे हैं। हाँ, और देवी आपने बोला कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो वो भद्रा, हाँ सुभद्रा भद्रा, इसलिए रक्षाबंधन में हम देखते हैं कि भद्रा लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त है ना, वो आई थी ना भगवान के होते हुए आई, बताइए। और उनको काम भी दिया गया कि तुम ये कर दो वो कर दो, संकर्षण को इधर ले आओ, तो इसलिए हम देवी से माँ कात्यायनी की पूजा करी गोपियों ने प्रभु जी, तो हम भी कर रहे हैं इसलिए कि हमें भगवान प्राप्त हो। तो वहीं से शुरू कर दिया उन्होंने, जो सुना उसी से, समझ में आया? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो भी लोग भगवान के पास जाते हैं, इससे अच्छा भगवान की करें। ये कह रहे हैं कि वो लोग भी भगवान के पास चाहते हैं कुछ मांगने के लिए, तो ये जो तरीका है इनडायरेक्ट हो गया, अविधि पूर्वक हो गया, एज टोल्ड बाई कृष्णा इन भगवद गीता। अविधि पूर्वक है, ये विधि नहीं है, अविधि है, रॉन्ग मेथड है ये करने का। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम कह रहे हैं ना वो भक्त के रूप में कर रहे हैं, उनको भक्त के रूप में नहीं कर रहे हैं, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं और उस पर लेबल चिपका रहे हैं ऊपर से कि भक्त के रूप में। कोई भक्त के रूप में नहीं कर रहे हैं हम, ये झूठ है, ये खुद को संतुष्ट किए हुए स्टेटमेंट्स हैं। सच में जब शास्त्र कह रहे हैं कि आपने पेड़ में पानी डाला, जड़ में पानी डाला तो सभी को पानी पहुंच गया, तो क्या नहीं पहुंचा इन लोगों को? सभी को पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? फिर क्या कन्फ्यूज़न है? इसका मतलब कन्फ्यूज़न है ना। हाँ, तो दिस द थिंग, अगर आपको भक्त के रूप में करना है तो आपको गुरु परंपरा नहीं मिली आपकी अपनी, तो गुरु परंपरा मिल तो गई आपको। अगर आपको कहते हैं कि नहीं, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो महान है, तो फिर तो गुरु परंपरा मिली है, फिर किसी और की करने की क्या जरूरत है? इसलिए हम लोग कहते हैं कि वाई नॉट हनुमान जी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, बट हमारी परंपरा में, बोलिए, नहीं है ना, तो हमें परंपरा से तो लॉयल रहना पड़ेगा कि नहीं? या आशीर्वाद लेना है, प्रभु जी लूट लो जहाँ जहाँ से मिल रहा है, किसका है? यहाँ से मिल जाए यहाँ से ले लो, कहीं और से मिल जाए कहीं और से मिल जाए ले लो, नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है आशीर्वाद लेने से? बताइए, क्या नहीं है? लॉयलिटी नहीं है। लॉयलिटी नहीं है तो क्या आशीर्वाद तो दे ही देंगे ना वो आशीर्वाद भी, और ऊपर ही आशीर्वाद मिलेगा आपको, उनको अपना नहीं मानेंगे आपको। जैसे कई बार हमारे से अननोन लोग भी मिलने आ जाते हैं, भगवान कृपा करे आप पे, बोल ही देता आदमी, इतना आशीर्वाद तो देगा ही वो, ओके, बट गुरु परंपरा से निकला आशीर्वाद तो डीप होगा, वो तो आपको अपनी सेना का पार्ट बनाएंगे ना, वो तो आपके लिए कुछ जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रहे होंगे, ये आएगा तो इसके साथ ये करेंगे, ये आएगा तो हाँ नहीं। अब उनको पता है ना, शिव जी को पता है कि बड़ा अच्छा भक्त है भगवान का, इस्कॉन वालों का है, लेकिन शिव जी के पास भी तो जॉब है ना, क्या जो उनके अनुयायी हैं उनको लगाने की, तो शिव जी जरूर कृपा करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा फोकस कहाँ करेंगे? अपनी जॉब पे। हर कोई ऑब्वियसली नहीं ऐसा होगा कि नहीं? ऐसे गुरु का ये तो काम है, कितने सारे शिष्य होते हैं, सभी तो वैष्णव हैं हम लोग वैष्णव ही तो हैं, इवन इस्कॉन के अंदर गौड़ीय परंपरा में, लेकिन गुरु का रोल क्या है? अपने शिष्य को एंगेज करना और उसको लेके जाना, तो वो अपने शिष्य पे ज़्यादा फोकस करेगा, दूसरा गुरु अपने शिष्य पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो आशीर्वाद तो कहीं से भी लिया जा सकता है, बट अगर आप इसी आशीर्वाद के चक्कर में रहे, जब भी आपको वैष्णव मिले सामने से तो आशीर्वाद जरूर लीजिए, किसने मना किया है? जैसे हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हम आशीर्वाद ले ही लेते हैं,
लेकिन आउट ऑफ द वे जाके उनके आशीर्वाद के लिए इच्छा करना, इसका मतलब आई डोंट हैव ट्रस्ट इन माई गुरु परंपरा कि दे विल टेक मी बैक टू गॉडेड। और इस प्रकार से हम कई पूजा की विधियाँ बना लेते हैं और बोलते हैं कि ये भी तो वैष्णव है। वो गलत फिलॉसफी है। जब भी आप किसी देवी के मंदिर में जाएं, शिव जी के मंदिर में जाएं, तो अवश्य ही प्रणाम करें, बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली हाई एंटिटीज़ और गुरु परंपरा है, उनका अपना सिस्टम है। जस्ट लाइक हम श्री संप्रदाय को रिस्पेक्ट करें, जस्ट लाइक हम रुद्र संप्रदाय को रिस्पेक्ट करें, वैसे ही देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करें। कोई कहता है कि ये इस्कॉन वाले बहुत गंदी तरीके से बोलते हैं देवताओं के बारे में, तो वो गलत करते हैं अगर ऐसा करते हैं। बट अधिकतर लोग गंदी तरीके से बोलते नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा आज हमने बोला, एक गंदे तरीके से तो नहीं बोला है। रिस्पेक्टफुल होना इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज दे आर डिवोटीज। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो ये फिलॉसफी को समझना है, क्योंकि इसके आधार पर भी बहुत सारी गलतियां हम लोग कर रहे हैं। देन हम लॉयल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी अपनाने को तैयार नहीं। अल्टीमेटली कन्फ्यूज़न हो गई, हमने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। अच्छा ये शायद उनका है, ये वहाँ जाता है। मुकुंद दूसरी जगह जाते थे लेक्चर सुनने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ओके आप वहीं जाइए। मालूम है आपको चैतन्य चरितामृत में उन्होंने कहा तुम वहीं जाओ, मेरे पास अब मेरे पास क्या करने आए हो? तो कन्फ्यूज़न हो रही है ना। अच्छा ये उनका आदमी है, शायद वहाँ देखा गया है कई बार क्लासेस में, तो वो कहेंगे नहीं नहीं उधर देखा गया था, उनका आदमी है। तो हर कोई ये सोच रहा है कि उनका आदमी है, आज यहाँ पर आया हुआ है, मेहमान है, तो मेहमान की खूब खातिर करी जाएगी, रिस्पेक्ट दिया जाएगा मेहमान की तरह। और हमें बड़ा अच्छा लगता है, यही तो हमें अच्छा लगता था। वहाँ तो हमें कोई पूछता नहीं था, कोई बैठ जाते थे कोई पूछता था या पूछता है? अब कहीं और जाओ कितना पूछा जाता है। ऐसा भी होता है, रिबेलियस लोग हमने देखा इस्कॉन के अंदर, एक गुट में से निकल के दूसरे गुट में चले जाते हैं, और दूसरा गुट वाला क्या करता है, ओह आँखों एकदम से वो आँखों का तारा बन जाता है कि आया है वहाँ से, इसको स्पेशल केयर देते हैं तो ये यहाँ टिकेगा नहीं तो। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि थोड़े दिन में यहाँ पर भी यही गंदगी मचाएगा, फिर से वही करेगा। समझ में आया? तो हम यहाँ स्पेशल अटेंशन प्राप्त करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ पर सेवा करने के लिए, अटेंशन देने के लिए हैं। किसको? कृष्ण को लेकर अटेंशन, और भक्तों को, और प्रवचन को जागते हुए। ओके, तो अपनी जाति और धर्म का उल्लंघन करके दूसरों के धर्म का पालन कर रहे हो, परलोक में तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? ना जानी या ये किछु करीला अनाचार, पाप घुचा करी कलमा उपज उच्चार। अनजाने में तुमने जो भी गलतियां करी हैं उन्हें कलमा का उच्चारण करके दूर किया जा सकता है। या माना हरे कृष्ण मंत्र जपो, चलो तुमने बहुत गड़बड़ कर दी है इस प्रकार, और अपने जो तुमने पाप किया है दूसरे के भगवान का नाम लेके उससे मुक्त हो जाओ। जैसे अगर आप कभी गलती से अल्लाह बोल दो तो आपको एक माला करनी चाहिए अपने को शुद्ध करने के लिए। करोगे? नहीं ज़रूरत है उसकी क्योंकि अल्लाह को किसका नाम है? भगवान का नाम है, वो तो शुद्ध करने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें तो कलमा पढ़ना पड़ेगा। शून्य माया मोहितेर वाक्य हरिदास, आहो विष्णु माया या बलीला हैल महाहास। माया से मोहित राजा के वचन सुनकर हरिदास जी हंसे और बोले विष्णु की माया कितनी अद्भुत है, बताइए। हाँ, क्यों? विष्णु की माया ने क्या किया ऐसा? बोलिए। उसको मोहित कर दिया सामने उस आदमी को, और कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे हैं भगवान की माया। ओहो, कैसे आदमी की बुद्धि फिरा देते हैं, वो सारे तर्क देता है सारे। हाँ, कैसे ये नहीं, जो आप बोल रहे हो गलत है। ऐसा मैंने बताया ना, हमने एक वीडियो बनाई विष्णु भगवान है कृष्ण भगवान है, अब नई बड़ी वीडियो बनाई, उस बड़ी वीडियो पे भी कुछ तार्किक लोग तर्क दे रहे हैं। अब जब उनको तर्क को जब हम रिप्लाई कर रहे हैं कि देखिए जी यहाँ पर ये इसका क्या कथन है, अब उसके बाद उसका आंसर नहीं है। हाँ, वो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिखा है। फिर हमने बताया अच्छा ये वहाँ पे ये लिखा है, देखो ये ऐसे समन्वित हो रहा है। फिर उन्होंने ये अलग अलग क्यों लिखा है? फिर हम मना अगली वीडियो में हम बताने वाले अलग अलग इसलिए लिखा है कि शिव जी कहते हैं कि पुराणों में भी भेद है। कुछ लोग कुछ पुराण तमोगुण के लिए हैं, कुछ पुराण रजोगुण के लिए हैं, कुछ पुराण सतोगुण के लिए हैं। हाँ, फिर जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब गलत है, और फिर कुछ लॉजिक दे रहा कहीं से। अच्छा, लॉजिक दे भी कहाँ से रहे हैं लोग? किसी शास्त्र से, और फिर शास्त्र की बात पर बिलीव भी नहीं कर रहे हैं।
तो दे जस्ट वांट टू डिबेट, दे डोंट वांट टू चेंज। ये समस्या। ऐसी माया उपहृत ज्ञान आश्रय भाव्यम आश्रिता। इस प्रकार से हमारा ज्ञान माया हर लेती है। बुद्धिजीवी, ये बुद्धिजीवी कभी भक्त नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपने बुद्धि पर इतना बिलीव करते हैं, वही बुद्धि उनके नाश का कारण बनती है। समझ में आया? ये प्रोसेस हमें कब समझ में आता है? भक्त्या माम अभिजानति। भक्त कौन है? जो सरेंडर करता है, शरणागति करता है, ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है। लेकिन बुद्धिजीवी किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता। वो कहता है पहले समझा दो फिर करूँगा, जबकि हम बचपन से पहले मानते आए और फिर हमें समझ में आया। नहीं मालिक बताइए, पहले हमने माना कि नहीं? जो बताया गया टीचर्स ने, ये फॉर्मूला है जी। हाँ, 2 एकम 2, 2 दूनी कैसे? 2 दूनी 4 कैसे बताओ? क्या? तो 2 + 2 तो मुझे आता ही नहीं था उस वक्त प्लस करना। फर्स्ट क्लास में सीख जाता ना आदमी। है नर्सरी में सीख जाता होगा, पता नहीं कब सीखता है, फर्स्ट क्लास में सीख जाता है। तो उस वक्त तो ये मुझे आता नहीं था। ठीक है, मान लेते हैं 2 8 16, तो 2 2 4 2 6 2 8, 4 हो गए हैं। फिर 5वां कितना हो गया? 10। जोड़ रहा हूँ, आपने बोला ना प्लस कर रहा हूँ, तो ऐसे प्लस करके करा हमने बचपन में। याद तो बताया किसने? किसी ने बोला कि 2 8 16, तो हमने रट लिया उसको। बाद में जाके समझ में आया कि इसका एक तरीका और है कि 8 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ में आ गया, अच्छा ऐसा भी तरीका है। बाद में आया ना, और कह रही बाद में आया सर। इस प्रकार से समझ में बाद में आता है, हम ट्रस्ट पहले करते हैं। तो आप कहोगे किसी पे भी ट्रस्ट कर लें तो फिर ऐसे तो गड़बड़ जाएगी ना। अंधविश्वास नहीं है ये? बताइए, अंधविश्वास है कि नहीं है? बताइए, हाँ या ना बोलना है हर चीज़ में। अंधविश्वास है? बेवकूफ़ है हम लोग, इसको अंधविश्वास नहीं कहते हैं। हम किसी पर्सनैलिटी पे ट्रस्ट करते हैं, उसकी सार्थकता, उसकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए। वो टीचर हमारे स्कूल ने अपॉइंट करा है, हमने उस स्कूल पे ट्रस्ट किया है, स्कूल ने टीचर पे ट्रस्ट किया है, हमने इसलिए टीचर पे ट्रस्ट किया है। अब वो टीचर जो बोल रहा है हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। इसको अंधविश्वास नहीं कहते। अंधविश्वास कहते हैं कि आया कोई गली में, हाँ, और देखा, हे लड़की, शनि का दान महाकल्याण बाबा, हर हर महादेव, नहीं देगी तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। वो घबरा, प्रभु जी इसने बोला सत्यानाश हो जाएगा, प्रभु जी क्या करूं प्रभु जी, दे दूँ ना, दे ही दिया। इतना पूछने को तो पूछेंगे तो मना ही करेंगे, ले दे दो भैया। पूछा पाछी नहीं करनी चाहिए ऐसे में, क्योंकि पूछोगे तो क्या होगा? मना करेंगे, इसलिए कर दो उस काम को। इसको कहते हैं अंधविश्वास। किसी भय से, किसी से इन्फ्लुएंस होकर, कहीं कुछ करके किसी पर भी बिलीव कर लिया, हाँ, किसी को भी भगवान बना लिया। तो ट्रस्ट करना है किसके ऊपर? हम कहते हैं बोनाफाइड अथॉरिटी, गुरु परंपरा, ऑथेंटिक लोग जिनको ऑथराइज किया गया है, ऑथेंटिक ग्रंथ, ना कि वो कोई भी लाल कपड़े में बंधी हुई ये नारायण की कथा और उस नारायण की कथा। पुराण वेद जो हमें वेद व्यास ने दिए, हाँ, इन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसके हिसाब से जीना चाहिए। लेकिन हरिदास ठाकुर को समझ में आ गया था कि इसका ज्ञान माया ने हर लिया है, जैसे कि अधिकतर जनसंख्या का ज्ञान माया ने हर लिया है। और जो जितना बुद्धिजीवी होता जा रहा है वो उतना कम ट्रस्ट कर पा रहा है। और हम कह रहे हैं बचपन से चल ट्रस्ट पे ही रहा है, हर चीज़ विश्वास पे चलती है। नहीं, अब ओला और ऊबर ये इतने क्यों चले? क्योंकि विश्वास था कि इनके पीछे एक कंपनी है, कुछ गड़बड़ करेंगे तो इनको भी रहेगा, हमारा वहाँ से हिसाब किताब है। तो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ सम अथॉरिटी। हाँ, इस प्रकार बलि तेला गीला तारे मधुर उत्तर सुन बाप सभा रही, एक ईश्वर नाम मात्र भेद करे, हिंदू ये यवन परम मार्थे एक कहे कौराणे पुराणे। हरिदास ठाकुर ने राजा को मधुर वाणी में उत्तर दिया, सुनो महाराज, सभी जीवों का ईश्वर एक ही है। हिंदू और मुसलमान केवल नाम का भेद करते हैं, लेकिन वास्तव में कुरान और पुराण दोनों के ईश्वर को एक ही बताया गया है। तो फिर आप फिर मुस्लिमों को कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है भैया? मुस्लिमों को क्यों पढ़ाया जाए? हरे कृष्णा, पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए?
क्यों पढ़ाया जाए? प्रभुपाद ने बोला जरूरत नहीं है पढ़ाने की। अगर वो अपना धर्म ठीक से निभाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें हिंदू बनाने की, और ना ही किसी मुस्लिम को ज़रूरत है कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाए, ना ही कि क्रिश्चियन को ज़रूरत है। पता नहीं दुनिया में चल क्या रहा है। आप अपने अपने धर्म का प्रचार करो, जो जिस स्थिति में होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा अपने आप, और उसको करने दो फिर। हाँ, उसको कत्ल मत कर दो उस आदमी को, किसी हिंदू को कत्ल मत करो कि वो मुस्लिम क्यों बन गया। अब बन गया उसकी समझ है, समझ में आया। लेकिन आप अपने अपने धर्मों का प्रचार करो, अपने अपने स्कूल का प्रचार करो, काटो मत एक दूसरे को। अपने अपनी प्रीचिंग सेंटर में अपने अपनी प्रीचिंग करो, लेकिन एक दूसरे को काटने में क्यों लगे हो भाई? हाँ, अपना अपना प्रचार करो। जो व्यक्ति जैसा अलाइंड होगा वहाँ पर अलाइंड हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, करेक्टर का, नियमों का पालन करने का। कई लोग बहुत सारे नियमों का पालन करने के लिए तत्पर हैं। अधिकतर लोग आपको क्या मिलेंगे इस्कॉन के बारे में बोलते हुए? आपके नियम बड़े कड़े हैं, आपके नियम बड़े कड़े हैं, है ना। तो उनकी अभी एलिजिबिलिटी नहीं है, वो घबरा रहे हैं। लेकिन आप सब लोग बड़े आराम से आ गए, आप यहाँ नियम ठीक करते करते सब ने कर लिए। तो सब लोग आएंगे यहाँ पर स्कूल में? नहीं आएंगे सब लोग, क्योंकि सबकी एलिजिबिलिटी अलग है। कुछ लोग दूसरे स्कूल में जाएंगे, उन्हें वहाँ ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, कुछ वहाँ जाएंगे, कुछ गौरांग गुरुकुल में आएंगे। अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर थोड़ी तपस्या तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है। लेकिन सब लोग आ पाएंगे? सब लोग नहीं आ पाएंगे। वैसे सब लोग इस्कॉन में नहीं आ पाएंगे, वैसे सब लोग मुस्लिम नहीं बनेंगे, सब लोग हिंदू नहीं बनेंगे। तो इसलिए भगवान ने अलग अलग प्रोसेस बनाए हुए हैं ताकि उनको लेकिन क्या हो गया है कि धर्म के आधार पर ये लोग लड़ने लगे हैं आपस में। वी शुड गिव देम फ्रीडम। जैसे हम कहते हैं भारत धर्म निरपेक्ष है, अमेरिका वॉज लाइक दैट। गिव द फ्रीडम, लोगों को चॉइस करने दो। आप अपना प्रचार करो, और प्रचार कर करके आप दिखाओ कि यस सुप्रीम क्या है, विदाउट सेइंग कि दूसरा निम्न है या दूसरा तुच्छ है। दिस शुड बी द आइडिया। और इस प्रकार से जो देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं वो भी सही है। कृष्ण से इन भगवद गीता, उनको हिलाओ मत ज़्यादा, अभी उनकी श्रद्धा वहीं पर है। मैंने ही तो उनकी श्रद्धा वहाँ फिक्स करी है, क्योंकि वो अभी हायर कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी कुछ चाहिए संसार से। यहाँ तो वो आएगा जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है, मतलब अन्य अभिलाषिता शून्य, कुछ चाहिए नहीं उसको। अब बताओ कितने ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो भक्ति या प्रोसेस करना चाहेंगे लेकिन उनकी कोई अभिलाषा ना हो? पता नहीं कहाँ होंगे ऐसे लोग। चारों तरफ तो ये कहते हैं भगवान से क्या मांगा, क्या मांगा, आज के दिन क्या मांगोगे तुम? तो मांगना, हम लोग भी मांगते हैं कुछ और, भक्ति मांगते हैं। तो कितने लोग होंगे? वेरी रेयर पीपल जो कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान को देना चाहते हैं। हमें पागल है, भगवान को देना चाहता है। भगवान से तो लेना है, देना थोड़ी है। लेना है, देना है। भगवान देते हैं, हम देते हैं? भगवान देते हैं ना, तो आप भगवान को देना चाहते हो? तो भगवान से बड़े हो गए आप? भगवान से बड़े हो गए तो भगवान को दोगे अब? बोलिए, भगवान से लेना है, देना है? फिर देना है। तो आप भगवान से बड़े हो गए तो फिर देना कैसे है? तो उनको जरूरत है आपकी, तो फिर क्यों देना है? हमें जरूरत है। भगवान को भी हमारे प्रेम की आवश्यकता है, कह सकते हैं। वो भी चाहते हैं कि जीवात्मा प्रेम का आदान प्रदान करे। वास्तविक जरूरत तो हमारी है। तो ये प्रेम का आदान प्रदान होता है, आदान और प्रदान, ददाति प्रतिगणाति। समझ में आया? इस प्रकार प्रेम होता है। तो इस प्रकार हम भगवान से ही लेते हैं, लेकिन भगवान को ही देना चाहते हैं। अब ये फिलॉसफी समझना कितना मुश्किल काम है संसार में, वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए अधिकतर लोग इस तरफ को नहीं आएंगे, समझ लीजिए इस बात को। तो जो जहाँ हैं उसको वहीं रहने दीजिए। धीरे धीरे प्योरिटी आएगी। आप हरिनाम का प्रचार कीजिए चारों तरफ। इस तरह से समझें। तो यहाँ पे हरिदास ने बताया कि कुरान और पुराण दोनों में ही ईश्वर को एक ही बताया गया है, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो उसको ज़रूर समझाना है। अगर कोई समझना चाहे तो ज़रूर समझाना है, जैसे कि यहाँ पे हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं। और हमारे कई सारे मुस्लिम भाई आज की डेट में हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं। दे आर इनिशिएटेड डिवोटीज, बहुत सारे। कुछ दिन पहले आए थे हमारे यहाँ मिलने, अपने बच्चों को गुरुकुल में डालना चाहते हैं। कहीं बिहार साइड में है, वहाँ पर मुस्लिम लोग उनको थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, आप यहाँ पे ले लीजिए। मुस्लिम है वो, लें या ना लें?
ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।